हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आरएनए रिएक्शन कराऊंगा। ये जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री के चैप्टर 4 से, जिसका नाम है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। फ्रेंड्स, हम आज आरएनए से इक्वेशन करेंगे। इसकी हम 3 इक्वेशन देखेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन होगी वो बेसिक होगी, सेकंड उसकी मॉडिफिकेशन होगी और थर्ड उसकी मॉडिफिकेशन होगी। और हम तीनों इक्वेशन पे एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि इक्वेशन पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट जो हमारी आरएनए से इक्वेशन फर्स्ट दी थी वो ये इक्वेशन है, K इक्वल टू A इंटू ई माइनस ई ए बाय आर टी। ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसे हम बेसिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, बेसिक इक्वेशन में भी इसे बोल सकते हैं। इसमें जो आपका K है वो आपका रेट कांस्टेंट है, A हमारा आरएनए कांस्टेंट है और हम इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, आरएनए कांस्टेंट, और या फिर आप इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी यूनिट होती है जूल पर मोल। ले लो, जनरली हम यही यूज करते हैं। आर आपको होता है आपका क्या, गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। और टी आपको होता है टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल दीजिए आप, टेम्परेचर। अब आप सोचिए कि ई क्या है। ई कुछ नहीं हमारा, ई हमारा ये जो ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल। कोई जो पावर होती है ना, ये ई कुछ नहीं है, हमारा ये एक्सपोनेंशियल है। हमारी प्रेडिकेशन थी, इसमें के हमारा रेट कांस्टेंट है, ए हमारा आरएनए कांस्टेंट है, इसमें फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, ई हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, आर हमारा गैस कांस्टेंट है और टी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल है। तो ये हमारी प्रेडिकेशन थी। अब हम इस पे देखते हैं फिर न्यूमेरिकल कैसा आता है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं, जब हमने इक्वेशन पढ़ी थी जो प्रेडिकेशन उस पे न्यूमेरिकल कैसा आता है। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ये थी हमारी के इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये इक्वेशन थी, किसी देना आर टी। तो हम देखते हैं न्यूमेरिकल कैसा आता है। ये जो न्यूमेरिकल कर रहा हूँ ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। और पेज नंबर लिख सकते हैं 120 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 120 उसी का एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ पहले। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलो द इक्वेशन। ये हाइड्रोकार्बन का डिकम्पोजिशन हुआ जो ये इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 से आपका है और इक्वेशन आपको ये दी हुई है, के इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 पर सेकेंड E माइनस 28,000 बाई टी। ये आपको इक्वेशन दी हुई है। इसमें बोले कैलकुलेट एक्टिव एनर्जी में एक्टिव एनर्जी से निकाल लिया। अब हम देख रहे हैं इक्वेशन बिल्कुल डिट्टो इसकी तरह है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं कि सेकंड कंसीडर करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर की हमने, सेकंड कंसीडर की। अब नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर किया। अब हम देख रहे हैं ए की जगह क्या लिखा है, ये यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारी आरएनए कांस्टेंट कितना आ गया 4.5 × 10⁻11 पर सेकंड, यार आरएनए कांस्टेंट आ गया। अब हम देखते हैं भाई ये इसकी जगह क्या लिखा है, माइनस ए बाई आर टी का क्या लिखा हुआ है हमारा, ये लिखा हुआ है माइनस 28/1000 बाई टी, ये ही लिखा हुआ है ये बाई आर टी जगह। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस से माइनस कट गया, टी से टी कट गया, ये क्या था, ए बाई आर इक्वल टू 28,000 बचा। अभी आर इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मिस्टेक यहाँ पे करो, आर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये इसको 28,000 इंटू 8.314 की क्या 8.314 होती है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आपके एक्टिव एनर्जी आ जाएगी जूल पर मोल में। और अगर आप जो वैल्यू आती है तब 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये किलो जूल में आ जाएगी। अगेन अगर आप इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करते हो, जो आपकी जो वैल्यू आएगी वो किलो जूल में आ जाएगी, वरना जूल में आ जाएंगे तब भी सही है। तो ऐसे ही इक्वेशन में न्यूमेरिकल आता है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे आरएनए में जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसी को मॉडिफाई करके इक्वेशन सेकंड निकालते हो, देखते हो सेकंड इक्वेशन क्या है। इक्वेशन सेकंड, और इसमें भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड उसने ये दी थी कि लॉग के इक्वल टू, उसने उसमें लॉग ऐड कर दिया था, लॉग के इक्वल टू लॉग बेस 10a माइनस
ई अपॉन 2.303 RT, ये इसने सेकंड इक्वेशन दी थी। फ्रेंड्स आपको एक बता दो, आपको जानने की कोई जरूरत नहीं कि इक्वेशन कैसे आई या इसकी डेरिवेशन क्या है, बस आपको इक्वेशन याद रखनी है कि ये इक्वेशन है आरएनएस की, इसे आपको याद रखना है, उसमें न्यूमेरिकल आ सकते हैं, क्योंकि ये कभी नहीं आता एग्जाम में कि इक्वेशन ड्राइव करो, ये कैसे है, बस आपको इक्वेशन याद रखनी है कि इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार, ठीक है। तो ये कोई जानने की जरूरत नहीं है इक्वेशन ड्राइव कैसे हो या आई कैसे, बस आपको इक्वेशन याद रखनी है। तो अब हम इस पर देखते हैं, ठीक है। इसमें यही ऐड हुआ है, आर आपको बताइए गैस कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ई एक्टिवेशन एनर्जी है, ये लॉग ए है, ये आयरन कॉन्स्टेंट था, ये के था। अब हम देखते हैं तो न्यूमेरिकल कैसा आता है। ये न्यूमेरिकल भी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही है, वही पेज नंबर 120 का। वैसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर उसका सोल्यूशन कराऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 27। यही क्वेश्चन कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, लॉग के इक्वेशन से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 27 है उसी का टेक्स्ट बुक का। इक्वेशन दी हुई है लॉग के 14.34 माइनस 1.25 10⁴ K/T में इक्वेशन दी हुई है। इसमें बोले कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है इसके लिए। अब हम देखिए इक्वेशन ऊपर से मैच कर रही है, तो हम वो करते दोबारा इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करते हैं, सेकंड में कंसीडर करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। नाउ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करके, तो कंपेयर करके हमारे पास लॉग ए की जगह क्या लिखा है, ये लिखा है कि हमारी लॉग ए की वैल्यू कितनी आ गई 14.4, जिसकी भी कोई जरूरत नहीं, तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अभी से इसकी जगह क्या लिखा है, ये लिखा है यानी माइनस ई ए अपॉन 2.03 RT इक्वल टू ये किसके चला गया माइनस 1.25 × 10⁴ K/T के। लिखा था कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई थी, जहाँ पे माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, ई से डी कैंसल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा ई ए इक्वल टू 2.03 R 1.25 × 10⁴। और फ्रेंड्स आपको एक बात जाता की जो ये वैल्यू होती है ना, आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद कर लीजिए, क्योंकि 2.03 R का मतलब क्या है, ये है कि स्टूडेंट इसकी होगी 2.03 स्टूडेंट 8.74 से, तो इसके बाद वैल्यू आती है सीधा ये वैल्यू आती है 9.15। तो आप ये वैल्यू डायरेक्ट याद रख लीजिए कि जो वैल्यू आती है ना ये आती है 2.30 R की वैल्यू कितनी होती है हमारी 19.15। तो ये स्टूडेंट इससे हो जाएगी 1.25 × 10⁴ × 2.03 R। हमें बता दें कि इसकी वैल्यू क्या होती है 19.5 होती है, तो 1.25 × 10⁴ जो 19.15। अब जब इसे सोल्व करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी जूल पर मोल में, और अगर जो ये वैल्यू एक्टिवेशन जूल पर मोल में अगर इसे आगे 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी किलो जूल में आ जाएगी। बट अगर आप जूल पर मोल तक छोड़ने होते तो जूल पर मोल तक छोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगी 1000 में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह का न्यूमेरिकल हमारा इस सेकंड इक्वेशन पे आता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आरएनएस की लास्ट इक्वेशन थर्ड, और ये थर्ड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम से न्यूमेरिकल बहुत बार आ चुका है और आता ही रहता है थर्ड इक्वेशन। और ये बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसे ध्यान से देखना है हमें। इक्वेशन थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन थर्ड उसने ये दी थी कि log 10 K2 - K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.03 R T2 - T1 अपॉन में T1 × T2। ये इसने इक्वेशन थर्ड दी थी, और इक्वेशन थर्ड ना उसने सेकंड की हेल्प से मॉडिफाई किया है। अगेन बता रहा हूँ ये जानने की कोई जरूरत नहीं इक्वेशन कैसे ही, बस आपको इक्वेशन को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल कंफर्म आता ही है, चाहे आपका प्री बोर्ड हो या बोर्ड आता ही है, तो इस इक्वेशन में याद रखना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे K1 K2 क्या हमारे रेट कॉन्स्टेंट है, K1 K2 आर रेट कॉन्स्टेंट, ये हमारे रेट कॉन्स्टेंट है, और जो T1 T2 क्या है आपके टेम्परेचर जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, T1 T2 आर टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलो, T1 T2 आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो आपके होंगे क्वेश्चन में गिवन होंगे। ये आपको बताइए, मैं बता दूं दोबारा, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, आर आपका गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 होती है, और ये लॉग वेव चेन पता है आपको, ठीक है। तो इक्वेशन में क्या देगा K1 K2 क्या है रेट कांस्टेंट है, T1 T2 है टेम्परेचर जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी और आर आपका गैस कांस्टेंट है। अब हम फ्रेंड्स भी देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल कैसा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन में बाबा वगैरह न्यूमेरिकल पे हर बार आती है, अपन देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल कैसा आता है। तो
फ्रेंड्स हम इस पे देखते हैं कि इक्वेशन थेरेपी न्यूमेरिकल कैसा आता है। ये न्यूमेरिकल भी आपका ही आपकी बुक एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 30, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसलिए आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में कभी भी आ सकता है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 303 केल्विन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो हमारा 4 गुना हो गया। क्वाड्रपल का होता है 4 गुना, क्वाड्रपल मतलब 4 गुना होना। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, T1 हमें दिया हुआ है 293 केल्विन और T2 हमें दिया हुआ है 313 केल्विन, ठीक है। अब हमें इसमें K1 K2 पता करना है, क्योंकि ये तो हमें निकालना ही है, ये हमें निकालनी है। हम K1 K2 पता करते हैं क्या होगा। क्वेश्चन कह रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स मतलब 4 गुना हो गया, क्वाड्रपल में 4 गुना। मान लो मान लेते लेट K1 हमने K माना, तो ऑब्वियस बात है K2 क्या हो जाएगा 4K हो जाएगा। उसने बोला ना कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना क्वाड्रपल 4 गुना हो गया, तो हमने K1 K माना तो K2 क्या हो जाएगा 4K हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो हमें क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। अगेन उसने बोला रेट ऑफ रिएक्शन में क्वाड्रपल हो गया 4 गुना हो गया, तो सिंपल बात है, अगर K1 K है तो K2 क्या हो जाएगा, ऑब्वियस 4K हो जाएगा, इसने साफ साफ बोला हुआ है। और तो हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। इक्वेशन क्या दी है लोग, K2/K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.03 R T2 माइनस T1 T1 इंटू T2, ये थी। अब इसमें सारी वैल्यू डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने इस क्वेश्चन में सारी वैल्यू डाल दी। अब देखेंगे कैसे के कट जाएगा, कट गया। अब क्या आ जाना, log 4 बचा ये, और मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है पूरे की 90.5 होती है। अगर मैं बता रहा हूँ कि 2.03 R की जो वैल्यू होती है डायरेक्ट वही 91.15 होती है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आती है। तो ये आप डायरेक्ट याद रखो, कैलकुलेशन में आसानी होगी। 9.15 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया, तो इसके 13 to 290 से मल्टीप्लाई कर लेना। अब हमारा देखो हमें ये कैसे मिलेगा, EM ऐसे मिलेगा, EM हमारे इक्वल होगा इसके, EM हमारा इसके इक्वल होगा log 4 इंटू 19.15 इंटू 313 293 अपॉन में 20 के इक्वल होगा। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इस पूरे को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर 52.8 किलो जूल पर मोल के इक्वल आएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आप भी सॉल्व करोगे इसके इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि पहले वैल्यू जाएगी आपकी किलो जूल में आएगी, मतलब ये जो वैल्यू पहले जो वैल्यू आएगी ना आपकी वो जूल में आएगी, जूल पर मोल में। पर जब आप उस जूल को 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपके लिए किलो जूल पर मोल में आ जाएगी। और ये वैल्यू कितनी आ रही है डिवाइड करने के बाद 52.8 किलो जूल पर मोल आती है। समझ आ गया कि पहली वैल्यू जाएगी जूल में आएगी, और जब जूल की वैल्यू को हम 1000 डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 52.8 किलो जूल पर मोल। तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस इक्वेशन को, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बाग वगैरह से, आप प्लीज ध्यान से करेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हमारी आने से इक्वेशन पे। हमने तीनों इक्वेशन को देख लिया, तीनों पे क्वेश्चन भी कर लिए, तो ऐसे ही इक्वेशन हमारी इक्वेशन पे आते हैं। तो यही थी फ्रेंड्स हमारी आरएनएस इक्वेशन। तो फ्रेंड्स आज हमने आरएनएस इक्वेशन देखी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स मेरी और भी वीडियो तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आप उन्हें देखते हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर कोऑपरेटिंग मी।